रिलायंस होम फाइनेंस। देखो, रिलायंस का नाम जहाँ भी जुड़ जाता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब आती है एक तरीके से, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में। ये अगर स्टॉक देखेंगे ना आप, तो आपको दिखेगा कि ये अपर सर्किट हिट कर रहा है शॉर्ट टर्म में, और अगर हिस्टोरिकल लेवल पे भी देखेंगे तो ये स्टॉक ने पिछले 3 महीने के अगर मैं स्टॉक देखूं तो एक बहुत बड़ा जंप आपको दिखेगा। 6 महीने में देखूं तो भी एक बहुत बड़ा जंप दिखता है। तो दोस्तों, इस स्टॉक की हम बात क्यों कर रहे हैं? ये कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन इस स्टॉक, ये जो कंपनी है, ये कुछ न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में? कोई इसका इन्वेस्टर है जिसका नाम संजय दांगी है। एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था कुछ समय पहले। कुछ इसकी हिस्ट्री है जो इसमें अब जाके ये इन्वेस्टर बन के आया है। क्या है ये सारा मामला? क्या ध्यान रखना है आपको इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे एकदम से जंप आए, तो पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रिलायंस होम फाइनेंस का तो नाम आपने सुना ही है, अभी सुना है शायद हमसे, लेकिन वैसे अलग से भी सुना होगा। लेकिन एक मुंबई में कंपनी है ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये कंपनी का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। इसको चलाते हैं मिस्टर संजय दांगी। अब संजय दांगी कौन है? इनके ऊपर बाद में आएंगे। पहले इस पे आते हैं कि जो रिलायंस है होम फाइनेंस, इसको आरबीआई के द्वारा कुछ ना कुछ दिक्कत में इनको डाला गया है। डेप्ट रेजोल्यूशन में है। 11,200 करोड़ रुपए इनको देने हैं। ये कंपनी ऑलरेडी कर्जे में है और इसमें इन्वेस्ट करने वाली हैं अल्पना दांगी। अल्पना दांगी किनकी वाइफ हैं? अब वापस आते हैं संजय दांगी की। अब संजय दांगी कौन है? संजय दांगी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं जिनको सेबी ने करीब 10 साल पहले स्टॉक मार्केट से बाहर निष्कासित कर दिया था। इनको मौका तक नहीं दिया था कि आप अपनी बात रखें। इतने सारे स्ट्रॉन्ग इनके पास पॉइंट्स थे। तो उस टाइम पे 4 कंपनीज की प्राइस मैनिपुलेशन में इनको रंगे हाथ पकड़ा था और तब जाके स्टॉक ब्रोकर को बैन कर दिया गया था। बिना कोई शो कॉज नोटिस के, बिना कोई वार्निंग के बाय बाय कर दिया गया था स्टॉक मार्केट से। अब ये अलग से उसको कोर्ट में चैलेंज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन संजय दांगी ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस में एक तरह से पैसा लगा रही है। ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये इसी साल अप्रैल में इस कंपनी में आए हैं। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले उसके बाद आप क्रोनोलॉजी को समझिए। अप्रैल में अगर एक बंदा आता है जिसका थोड़ा सा टेंटेड पास्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है, सेबी के द्वारा बैंड है, और अब उनकी वाइफ रिलायंस की उस कंपनी में पैसा लगाने की कोशिश कर रही हैं जो कंपनी ऑलरेडी 11,200 करोड़ के नुकसान पे है। और ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती अभी जाके होनी शुरू हुई है। दांगी और रिलायंस की दोस्ती पहले से है। जब रिलायंस के दोनों भाइयों की झगड़ा नहीं हुआ था, स्प्लिट नहीं हुआ था, तो दांगी ने ऑलरेडी इनके साथ काम किया हुआ है। दांगी की हिस्ट्री क्या है? हम बार बार दांगी क्यों बोल रहे हैं? 2009 में अगर आप वापस जाएंगे तो इन्होंने 52 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, मतलब करीब 2 महीने के अंदर, एक स्टॉक था आकृति सिटी करके रियल एस्टेट का, 25 रुपये का स्टॉक, इनफैक्ट 250 रुपये का स्टॉक था वो, और 2300 रुपये तक ले गए थे इसको 2 महीने के अंदर। तो आप समझ लीजिए 100 गुना रिटर्न, ऑलमोस्ट सडन प्राइस जंप हुआ था। और इसमें प्राइस मैनिपुलेशन का सीधा सीधा केस बना था इनके ऊपर। सिर्फ ये नहीं, इनके अलावा 3 और केसेस थे, और इस चक्कर में सेबी ने ना तो सिर्फ इनको बैन किया, और उसके साथ साथ आकृति के शेयर को भी बैन कर दिया गया था। अब चलो इन इंडिविजुअल्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हम बात करें इनकी कंपनी की, जिसका नाम है ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये कंपनी पिछले 2 साल से, इनफैक्ट अगर पूरी परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। 2018, 2019, 2020, ये अगर 3 साल देखें तो 2019-20 के साल में इन्होंने 10 करोड़ 50 लाख का एक तरीके से पूरा रेवेन्यू कमाया, और फिर इसमें 15 करोड़ 29 लाख के नुकसान थे। तो ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी। वहीं पे अगर हम पिछले 8-9 महीने की टाइमलाइन को देखें, दिसंबर 2020 तक भी देखें, तो इस कंपनी ने 194 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है अब जाके, लेकिन अब इसका प्रॉफिट 90 करोड़ है। तो एक कंपनी जो 15 करोड़ के नुकसान पे थी एक साल, 18-20 करोड़ के नुकसान पे थी दूसरे साल, एकदम से 90 करोड़ के फ़ायदे पे आ जाती है। एक ही साल में शेयर प्राइस ऑटम का, जो हम बात कर रहे हैं अभी, ऑथम का रादर, 65 रुपये से 530 रुपये हो चुका है। एक साल में 715। अब कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ में ये स्टॉक के साथ, ये कंपनी के साथ वही लोग
जो कि 10 साल पहले ऑलरेडी थे। अब देखिए, मिस्टर दांगी, संजय दांगी खुद तो बैंड है, लेकिन उनकी वाइफ बैंड नहीं है। तो उनकी वाइफ ये कंपनी को चलाती हैं और वो कंपनी का शेयर 65 रुपये से 530 रुपये हो चुका है। अब ये लेके अपना पैसा गए हैं रिलायंस के पास कि आपकी डूबती कंपनी में हम पैसा लगाएंगे। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव बात हो रही है। ये कंपनी पैसा लगा रही है और इसमें से 11,200 करोड़ का जो डेप्ट है इसके ऊपर, उसमें से 40% का डेप्ट ये चुका देंगे। बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा है वो उनको मिल जाएगा और बल्क ऑफ द मनी ये खुद ही देने वाले हैं। इनके अलावा कुछ और इन्वेस्टर्स भी हैं, इसमें एरिस एसएसजी है, एवेन्यू कैपिटल है, देयर इज़ कापरी ग्लोबल। सो ये सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अब देखिए, पता नहीं क्या है, लेकिन आपको पूरी स्टोरी बताने की कोशिश की है कि जो लोग इसमें आ रहे हैं, इन्फ्लो हो रहा है जो बड़े इन्वेस्टर्स का, वो क्या है, वो कौन है, वो आपको इस स्टोरी में बताने की कोशिश की है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो। और अगर आपको स्टॉक में पैसा लगाना है, दैट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस। ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लगाएं या नहीं लगाएं, दैट इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। रिलायंस की होम फाइनेंस कंपनी, पैसा लगा रहे हैं दांगी परिवार। अब किस तरीके से इसका आउटलुक आता है, क्या बनेगा, वो आपको आगे चल के वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय।